कृपया शांति बनाए रखें। कृपया शांति बनाए रहें। आंखें खोलो वत्स। तारकासुर, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। प्रणाम परमपिता परमेश्वर। मुझे तो अपनी नेत्रों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। आप मेरे सामने साक्षात खड़े हैं। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। बोलो, क्या चाहते हो? भगवान, मैं तो बस आपका दर्शन चाहता था, परंतु अब चाहते ही हैं कि मैं आपसे कुछ मांगूं, तो मैं आपकी आज्ञा की अवहेलना कैसे कर सकता हूँ भगवान? जो भी मांगना है निसंकोच मांगो वत्स। भगवान, मुझे 2 वरदान चाहिए। पहला यह कि आपका यह भक्त संसार में सबसे शक्तिशाली हो, और दूसरा यह कि शिव बीज के उज्जवल बालक ही मुझे मार पाए। तथास्तु, तथास्तु। सालों बाद मेरी मनसा पूरी। मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राणी बन गया हूं। मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं उस विचित्र को स्वर्ग से तत्क्षण निकाल फेंकूंगा। ब्रह्मा से वरदान पाकर बन गया मैं शक्तिशाली। मेरे आगे कौन जीत पाएगा? कर दो ही।
कुछ बोल बाल माँ, तू भी तो कुछ बोल बाल माँ, तू भी तो कुछ बोल बाल माँ। बजरिया में आके कदरिया गवा के बिका बिन मोल बाल माँ। महाराज द्वार पर नहीं, स्वर्ग सिर्फ देवताओं के लिए है। इसका अधिपति मेरे पास है। ठीक है, जाओ उसे भेज दो। महाराज मैंने उसे बहुत समझाया, फिर भी वो जिद पर अड़ा रहा। ठीक है, ऐसे नहीं बरात काफी समय से किसी नस्ल का जो बन अनमोल बाल माँ, जो बन क्या हमारी जाति के इस स्थान पे नहीं जानते हो, किंतु मेरे नाम सुनकर तुम्हारा दिमाग छल में डूब जाएगा। कौन है तुम्हारा पिता? बात तो हाँ, मेरे भाव न पाओ। तुम जो सारी बातें कर रहे हो, क्या मतलब? कोई कोई सपन देखा है। मेरे पिता का नाम बजरंग है। ये कुछ याद आया है? बजरंग? क्या वो तुम्हारा पिता था? तुम्हें मालूम है तुम्हारा पिता इतना शक्तिशाली कैसे बना? तुम मेरे साथ युद्ध कर पाया? हाँ, मुझे सारी बातें मालूम है। किंतु मैं अपने बदले का बरसों से इंतजार कर रहा था। मैं तुमसे बदला कब ले सकूं? शक्तियाँ वो तुम्हारे पिता के पास थी। इसका मतलब है तुम भी मेरे साथ युद्ध कर पाओगे। यही तुम्हारी बुद्धि को बंद कर रही है। मैं अपनी शक्तियों का आजमाइश करना नहीं चाहता हूँ, परंतु यह चाहता हूँ कि मेरे पिता ने जो स्वर्ग जीता था वह मुझे वापस चाहिए। स्वर्ग और वह भी मैं तुम्हें दे दूं? तुम मेरे मुंह को क्या मुझे समझ रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं स्वर्ग सिर्फ इंद्र के नाम से मुझे तुम्हारे बारे में पता है कि तुम कितने नीच हो, परंतु मैं युद्ध को जानना चाहता, किंतु तुम ऐसे मानने वाले नहीं हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत जो इंद्र के को मैं अभी तुम्हें वज्र के प्रहार से भस्म करता हूँ। भयंकर प्रहार करो इन, मैं मेरे प्रहार से कोई असर नहीं डालेगा। इसकी शक्तियाँ तो इसके पिता से के समान है। अब मैं क्या करूँ? तुम क्या सोच रहे हो इन? यही कि ये शक्तियाँ मुझे मेरे पिता से मिली है? नहीं, मैंने इसे अपने तपोबल से हासिल किया है। झूठ मत। तपोबल से ऐसी शक्तियाँ अर्जित करना असंभव है। यही तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करना है इन? क्या तुम अपने आप को ब्रह्मा, विष्णु, महेश से समझते हो? अच्छा, तो तुम ये शक्तियाँ देवों से पाया है? तुम्हें परास्त करने के लिए भगवान ब्रह्मा का वरदान ही काफी है। ऐसा क्या वरदान पा लिया तुमने जो मेरा ब्रज निपट हो गया? या खोल जाकर भगवान ब्रह्मा से पूछ लो। मैं तुम्हें पता लगा ही लूंगा। इससे पहले मैं तुम्हें यज्ञपुरी भेजता हूँ। अभी भी तुम्हारी युद्ध मंशा समाप्त नहीं हुई है। ब्रज के विफल होने के बाद भी
मैं देवताओं का राजा हूँ। मेरे आदेश पर तुम्हें सारे देवता क्षण भर में नष्ट कर देंगे। और भी आजमाइश कर ले। परमपिता परमेश्वर के चरणों में असीम नमन। यशस्वी भव। माता सरस्वती हमारा अभिवादन स्वीकार करें। कीर्तिमान भव। हे पुत्र नारद, आप लोगों का एक साथ आगमन फिट कर रहा है। अब कुशल मंगल तो है। नारायण नारायण। हे पिताश्री, तारकासुर को वरदान देने से पहले सब कुशल मंगल ही था, परंतु आपसे वरदान पाकर वो दुष्ट स्वर्ग लोक में आक्रमण करके महाराज इंद्र को भी स्थापित कर दिया है। मुझे तारकासुर से यह उम्मीद नहीं थी। मैंने उसकी कठोर तपस्या के पश्चात ही वरदान मांगने को कहा था। मैं से अनभिज्ञ था। भक्त को सज्जन जान भगवान स्वार्थ बस अनाचार करते हैं कुछ नादा। तारकासुर से दो वरदान कि उसके जैसे के अलावा उसे कोई मार न पाए। और पिताश्री, आपने बिन सोचे समझे उन वरदानों को स्वीकार भी कर लिया। क्या आपको इस बात की जानकारी नहीं? किसी भी योगी हैं, उनका तो विवाह भी नहीं हुआ, तो शिव पुत्र कहाँ से आएगा? हे कृपा निधान, आपसे अनधिक था, किंतु शिव पुत्र के हाथों मारे जाने का वरदान देकर आपने उस दुष्ट को अमरता का वरदान दे दिया है। कृपया इसका कोई उपाय करे भगवान। आभास है आप जाकर तारकासुर को विस्थापित करने का प्रयास करें और मैं शिव पुत्र की उत्पत्ति का उपाय करता हूँ। नारायण नारायण। रंग का बड़ा गुमान इसी रूप के कारण पड़ गई, मुश्किल में मेरी जान।
मेरे जितना शक्तिशाली इस संसार में कोई नहीं है। मैं जिस वस्तु राज संपदा पर हाथ रख दूं वह मेरा है। वो सारे जग का सम्राट मैं कौन? वह क्या है मंत्री? आप तीनों लोग पर कब्जा कर सकते थे, परंतु आपने स्वर्ग को ही क्यों चुना? तो सुनो मंत्री, मेरे पिता बजरंग ने माता दीति के आदेश पर स्वर्ग पर कब्जा किया था। उद्देश्य सिर्फ इतना था, इंद्र को नीचा दिखाना। मैं भी यही जानना चाह रहा हूँ सम्राट, स्वर्ग ही क्यों? दिखावा। उस अधर्मी इंद्र ने बाज भरी तलवार कर दिया। यह तो जघन्य अपराध है सम्राट। असुर जाति वे बजाय बदनाम है। असली गंदगी ये सारे देवता मिलकर ही फैला रहे हैं। इसमें और सब आगे इंद्र की बदकिस्मती देखो। ब्रज के प्रहार के बाद भी भोर नष्ट नहीं हुआ और मेरे पिता ने जन्म लिया। तभी आपके पिता का नाम बजरंग है महाराज। और जान बचाकर भाग गया, परंतु उस नीच इंद्र ने तीनों लोकों में यह प्रचार किया कि मेरे ब्रज के पहाड़ के कारण ही बजरंग का शरीर ब्रज के समान कठोर हो गया। तभी आपके पिता का नाम बजरंग है महाराज। इंद्र को लौटा दो। परम पिता ब्रह्मा, आपके वरदान के कारण ही मैंने यह ख्याति प्राप्त की। मैं तो सिर्फ उस इंद्र के बच्चे को सबक सिखाने के उद्देश्य से स्वर्ग पर कब्जा किया था। अब वह इंद्र जान चुका है कि मैं कभी भी स्वर्ग पर अधिपति जमा सकूं, तो मैं स्वर्ग को छोड़कर वापस जाने का उचित समझता हूं भगवान। यही सभी के हित में होगा वत्स, क्योंकि आपके पिता ने भी स्वर्ग को बिना युद्ध के ही वापस कर दिया था। फिर भी उस इंद्र के बच्चे को अपने बल पर इतना घमंड है, उसे तो मेरे और मेरे पिता का एहसान मंद होना चाहिए था। आगरा से ली गई वस्तु एहसान का ही प्रतीक होता है वत्स। मैंने तुम्हारे पिता को स्वर्ग के बदले उनके पसंद के समान स्त्री बाराम जी की रचना करी, जो आगे चलकर तुम्हारे माता श्री बनी वत्स। तो सारे वैभव एक तरफ एवं अपने प्रियजन का एक साथ एक तरफ, अतः तुम अपने साम्राज्य रौनकपुर लौट जाओ। महाराज, ऐसा भी तो हो सकता है कि अपने साम्राज्य की पूरी प्रजा एवं प्रियजन को स्वर्ग में ही बस स्थापित कर दे। मंत्री, क्या आपने ध्यान नहीं दिया? स्वयं ब्राह्मण ने मुझसे आग्रह किया स्वर्ग लौटा दो। ब्राह्मण की आज्ञा न मानना, ब्राह्मण की अवहेलना करना ही हुआ। मैं तो बस सुझाव दे रहा था सम्राट। मंत्री, लगता है तुम्हें अप्सराओं की नृत्य बहुत रास आ रही है। रौनकपुर में इसकी कमी खलेगी। आपने तो मेरे मन की बात कह दी सम्राट। तो मुझे आज्ञा दे भगवान। आज्ञा है सुसम्राट। इसमें चमत्कार तो बस एक ही आगरा में स्वर्ग को लौटा दिया, करने मात्र स्वर्ग पे आधिपत्य स्थापित किया था। बेदखल कर सकता है। निश्चय ही मुझे उसका संहार का उपाय करना ही होगा। ये देवसी, अब कामदेव को जाकर यह आदेश दे कि वह शिव पुत्र में काम वासना पैदा करे, ताकि शिव पुत्र की उत्पत्ति हो।
इंसान है। क्या आप इस साध्वी को जानते हैं? नहीं, कौन है यह? यह साध्वी कोई और नहीं, शिव की सबसे बड़ी उपासक पार्वती है, जिन्होंने बचपन में ही शिव को वरण करने का प्रण लिया। विशेष संयोग है कामदेव, शिव भी यही है और शिव को चलाना है। सबसे पहले हम इस वन में अपने मनमोहक नृत्य से आनंदित कर देते हैं। सब्सक्राइब कीजिए और YouTube ऐप के बेल आइकन को शिव की साधना टूटेगी और मैं इन पर कामवान से चाहे तेरे पीछे जग पर छोड़ना पहुंचाते हम दोनों ने इस कार्य का निष्पादित किया महादेव। सिंहासन जाए को और जान जाए मेरे पति देव को। ये कहाँ का न्याय महादेव? हमारे पति ने किया है, सदा उसे ही मिली। आप चिंता ना करो, मेरे हाथों से मरने के बाद महादेव मेरे घर का अधिकारी बन गया। अब तुम लौट जाओगे। महादेव, तो कृपा करके एक बार अपने पति से हमें मिलवा दे महादेव।
हे बालिके, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। तुम भी अपने घर को लौट जाओ। नारायण नारायण, मुझे तो पहले इस बात का अंदेशा था, लेकिन बेचारा देव क्या करता, इंद्र के अरमानों की भेंट चढ़ गया। आप महाराज हिमालय और महारानी मैना की पुत्री पार्वती है ना? यहाँ क्या हुआ, उसका कुछ विवरण दे सकती हैं? मैं अचानक ही इस गांव से गुजर रही थी। तभी उस स्थान का दृश्य काफी आनंदी कर देने वाला था। मैं विस्मयपूर्ण यहाँ के दृश्यों का परिपेक्ष कर रही थी। तभी मेरी नजर मेरे आराध्य शंकर पर पड़ी। उन्होंने बहुत ही स्नेह नजरों से मेरी तरफ देखा। मुझे लगा मेरा तपस्या का फल है, किंतु जैसे ही पता चला यह करतूत कामदेव का है, उससे पहले ही कामदेव शिव के क्रोध में नष्ट हो गए। हे देवी, तो क्या शिव ने आपका वरण किया? नहीं, उनका क्रोध और उग्र हो गया। जब मैंने उनका स्नेह बहुत ही क्षणिक हो गया। नारायण नारायण, तब तो शिव को प्राप्त करने का बस एक ही उपाय है। वह क्या देवर्षि? आपको हठयोग करना होगा। करें जब तक कि शिव प्रसन्न न हो जाएं। मैं आज ही माता पिता की आज्ञा पाकर इस हठयोग का अनुष्ठान करूंगी। नारायण नारायण, शिव की लीला अपरंपार है। ओम नमः शिवाय। चरणों में असीम नमन। ये भक्त शिरोमणि नारद, बताएं क्या समाचार लाए? नारायण नारायण, हे प्रभु, आपको तो ज्ञात ही होगा कि हिमालय पुत्री पार्वती शिव को पति रूप में पाने के लिए कठिन तप कर रही है। बिल्कुल ज्ञात है देवर्षि, लेकिन इसमें मैं क्या मदद कर सकता हूँ? नारायण नारायण, पार्वती को तपस्या करते हुए 3000 वर्ष पूरे हो गए, किंतु शिव अभी तक प्रसन्न नहीं हुए। महादेव भक्तों पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु पार्वती की आस ही ऐसा है कि महादेव चाहकर भी उन्हें दर्शन नहीं दे पा रहे हैं। देवर्षि, नारायण नारायण, हे प्रभु, होने वाले अनर्थ को टाल दे। अगर शिव ने पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया तो पार्वती हठ योग से अपने प्राणों का त्याग कर देगी। वो सती का ही अवतार है, इसलिए आप घबराए नहीं। नारायण नारायण, हे भगवान, शिव पुत्र की उत्पत्ति के उपाय बस ही मैंने उस साधिका को इस मार्ग पर भेजा था, किंतु मुझे यह प्रयास भी विफल होता दिखाई पड़ रहा है। आप चिंता ना करें देवर्षि, मैं आपका मनोरथ को पूरा करने के उद्देश्य से शिवलोक जाता हूँ एवं शिव को विवाह के लिए मनाता हूँ। नारायण नारायण, आपसे यही उम्मीद लेकर आया था प्रभु, आज्ञा कीजिए। पार्वती की विनती क्यों नहीं सुन रहे हैं प्रभु? आपको तो ज्ञात ही होगा प्रभु कि पार्वती की मनसा क्या है, फिर भी आप मुझे दोष दे रहे हैं। आप जाकर उस साधु को समझाएं कि मुझसे कोई दूसरा वरदान मांगे, मैं अतः स्वीकार कर लूंगा। यह आप कैसी बातें कर रहे हैं महादेव? जिस साधिका ने 3000 वर्षों तक अनवरत आपको पाने की उम्मीद से कठिन तपस्या की है, जिसकी तपस्या से तीनों लोकों में इतनी प्रचंड गर्मी पैदा हुई है कि पेड़ पौधे
पशु पक्षी दानव मानव सभी झुलसने लगे हैं। गर्मी के आग के तपतों के बीच बरसात एवं सर्दी में भी बिना आश्रय के आपका पंचाचारी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप किया है। क्या वो मेरे समझाने से समझ जाएगी? तो मैं क्या कर सकता हूँ प्रभु, आप ही कोई मार्ग निकालें। हे महादेव, सभी मार्ग आपके विवाह के पश्चात ही निकल सकते हैं, क्योंकि तारकासुर का वध आपके पुत्र के उत्पत्ति के बाद भी हो सकता है। हे भगवान, अगर मैंने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर भी लिया तो शिव पार्वती के सगामक से शिव पुत्र की उत्पत्ति भी व्यर्थ है, क्योंकि मैं एक योगी हूँ। हे महादेव, क्यों, कैसे और कब की चिंता छोड़ दें, पश्चात का उद्धार कर पार्वती को अपने पत्नी रूप में स्वीकार करें। शेष चिंता कल पर छोड़ दें। मैं ही उस साधका को समझाने का प्रयास करूंगा, अब यदि ना समझे तो उसके माता पिता से उसे मांगने का प्रयास करूंगा। यही जगत के लिए कल्याण रहेगा महादेव। आप कदापि विलंब ना करें। इस घटना का इंतजार समस्त देवगण कर रहे हैं। शिवलोक की मालकिन आने वाली है। कृपया सभी देवगण आप लोग बारात, शिव की बारात की तैयारी में जुट जाइए। हे बालिके, मैं तुम्हें बहुत समय से देख रहा हूँ कि तुम शिव की तपस्या कर रही हो। तुम उस अवघड़ शिव को क्यों बचकर प्रसन्न करना चाहती हो? प्रणाम महात्मन। क्योंकि आप महात्मन हैं, इसलिए मैं आपका आदर करती हूँ। किंतु आप मेरे आराध्य के बारे में कठोर शब्द का प्रयोग ना करें। Incoming call from Tailu Identity. बात कर रही हो शिव की? उसके जितना मूड कोई सृष्टि में नहीं है। सारा वैभव होते हुए एक योगी की जिंदगी जीता है। त्रिदेव कहलाने के पश्चात जंगलों एवं कंदराओं में बसर करता है। उसके भक्त गांजा भांग तो कभी चित्तों की राख चढ़ाता है, फिर भी उससे प्रसन्न हो जाता है। मेरा बस चले तो उसे देवताओं की श्रेणी से निकाल दो। बस महात्मन, बस। आप मर्यादा की सारी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। प्राप्त करने के लिए 3000 वर्षों तक तप किया है। उसके यश से आपको भस्म न कर दूं। तुम तो व्यर्थ भड़क गए हो बालके। जैसा देवता वैसे उसकी पुजारी। मैं तो समझा रहा था, लेकिन तुम समझे नहीं। आप अपने उपासना के यश का सदुपयोग करें। आप इस स्थान को यथाशीघ्र छोड़ दे, अन्यथा क्या पुत्री? मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं करना। मैं तो समझाने आया था, लेकिन तुम समझी नहीं। मैं उस शिव के कारण क्यों सूली पर चढ़ूं? मैं चलता हूँ। करने वाले को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। समय रहते वो भोग नहीं जाता,
तो मेरा क्रोध अग्नि में जलकर भस्म न हो जाता। हे देवी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। इसका तात्पर्य मेरी साधना सफल हुई। आपने मुझे सही वक्त पर दर्शन दिया महादेव। एक साधु के कटु वचन से मैं व्यथित हूँ। मुझे ज्ञात है पार्वती, वह साधु मेरा ही एक रूप था। मैं आपकी परीक्षा लेनी चाहिए और उसमें तुम सफल हुई। तो क्या आपने मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कर लिए? तुम तो अनादिकाल से मेरी पत्नी हो, परंतु तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करने से पूर्व तुम्हारे माता पिता से आज्ञा लेनी होगी। अगर आप उनसे आज्ञा लेने जाएं तो मेरे माता पिता सहर्ष स्वीकार कर लेंगे, किंतु मेरे माता पिता मेरे प्राण से अवगत है। आपका दर्शन प्राणियों के लिए दुर्लभ है। आप अपनी कला से हमें आनंदित करें। शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रियतम शंकर प्रकट शुभंकर प्रणय भयंकर दिगिरारा शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रियतम शंकर प्रकट शुभंकर प्रणय भयंकर दिगिरारा ओम परमेश्वरा परा ओम निखिलेश्वरा हरा ओम जीवेश्वरेश्वरा कनरारा ओम मंत्रेश्वरा स्वरा ओम यंत्रेश्वरा स्थिरा ओम तंत्रेश्वरा वरा नामेरा शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रियतम शंकर प्रकट शुभंकर प्रणय भयंकर दिगिरारा ఆకాశలింగమై ఆవహించరా ఢమ ఢమ ఢమమని డమరుక ధ్వని చలిపించడదని వదిలించరా శ్రీవాయులింగమై సంచరించరా అడువడు అడుగుల తన తనువున నిలిచి చలనమే కలిగించరా భస్మం చేసే అసురుడే అగ్నిలింగమై పరికారా आप अपनी कला से हमें मोह लिया है। मैं आपकी कला प्रदर्शन से खुश होकर आपको भेंट प्रदान करना चाहता हूँ। अज्ञानता बस मेरा अपमान करे माता श्री। मेरे अपनी कला का उद्देश्य
आप लोग का आनंदित करना। हम आनंदित हैं। इससे आपका क्या भला होगा देव नटराज? आपके आनंदित होने का पश्चात मैं आपके पुत्री के साथ विवाह का प्रस्ताव लेकर आया था। कैसी बातें कह रहे हैं देव नटराज? वह इस बृहद साम्राज्य की राजकुमारी है। हमें यह प्रस्ताव अस्वीकार है। मुझे तो आपके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। सिर्फ आपके नृत्य पसंद आ जाने से मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ नहीं कर सकती। आप अपनी पुत्री का राय भी जान लें महाराज। इसकी कोई जरूरत नहीं है। माता पिता हमेशा अपने संतान के हित में ही फैसला लेते हैं। अतः मेरी पुत्री का विवाह आपसे संभव नहीं है। यह उपस्थित सभी जनों को ब्रह्मपुत्र नारद का सादर नमन। हे देवर्षि, आपने बहुत ही उपयुक्त समय पे दर्शन किया। ये देव पार्वती के लिए विवाह का प्रस्ताव लाए हैं। नारायण नारायण। आपकी पुत्री ने कठोर तप इन्हीं को पाने के लिए की थी। और ये कोई साधारण देव नहीं, ये तो शिव की कला मुद्रा है। ये तो साक्षात शिव है। क्या यह वही देव है? अगर ये शिव का कोई रूप है, पार्वती जी नहीं इनकी ही आराधना की। तो क्या आप हमें अपना असली रूप दिखा सकते हैं? नारायण नारायण। हे माते, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? शिव ही सुंदर है, शिव ही सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम। अगर आप अपनी पुत्री की शादी शिव के साथ कराने को तैयार हो जाए तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि शादी के समय आपके दामाद देंगे। हे देव ऋषि, अगर शिव जगत में सबसे सुंदर और यशस्वी है तो मुझे यह प्रस्ताव स्वीकार है। अगर मेरी पुत्री को यह प्रस्ताव स्वीकार है तो मुझे भी स्वीकार है। नारायण नारायण। तो देरी किस बात की? आप अविलंब लगन पत्रिकाएं निकलवाएं और शिव विवाह के लिए सबसे शुभ मुहूर्त का चयन करें। साथ ही मुझे समस्त लोगों में शिव विवाह का निमंत्रण देना है। आज्ञा है देवर्षि। नारायण नारायण। देख के मेरा खिलता हुस्नो शबाब, देख के मेरा खिलता हुस्नो शबाब, देख के मेरा खिलता हुस्नो शबाब। बंद बोतल शराब की खोल दोगे, जामा
आपको तो सिर्फ पार्वती विवाह का निमंत्रण मिला ही होगा गुरुवर। अवश्य देवेंद्र, मैं भी उस विवाह में जाने के लिए उत्सुक हूं। हे देवगुरु, आपको नहीं मालूम पार्वती हिमालय की पुत्री है और शिव को दामाद बनाकर हिमालय की मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इससे अच्छा और क्या हो सकता है देवेंद्र? नहीं देवगुरु, यदि हिमालय पृथ्वी पर ना रहे तो पृथ्वी संपदा विहीन हो जाएगी। मैं इसी बात को लेकर आशंकाओं से घिर गया हूँ, तत्पश्चात आपका बुलावा भेजा है। आपकी आशंका जायज है देवेंद्र, परंतु इसका बात तो यही है ना कि शिव और पार्वती कभी विवाह ही न करें। आप शिव को विवाह करने से मना कर दें गुरुवर। मैं यह कार्य नहीं कर सकता है देवेंद्र, क्योंकि करोड़ों प्राणी जो इस विवाह के लिए उत्सुक है वे सब के सब एक साथ हो जाएंगे। आप ब्रह्मा और विष्णु से जाकर क्यों नहीं मिलते हैं? वे तो इसका भर में संपादित नहीं। आपसे पहले उन्हीं लोग के पास गया था गुरुवर, सभी लोग टाल रहे हैं। जब ब्रह्मा और विष्णु इस कार्य को करना चाह रहे थे देवेंद्र, तो आप इसमें विघ्न क्यों लगा रहे हैं? जरूर कोई रहस्य की बात है देवेंद्र। क्या रहस्य हो सकता है गुरुवर? यही कि पार्वती ने कठोर तप की है, जिसके बाद शिव विवाह के लिए राजी हो गया है। यही तो बात है गुरुवर। शायद आप सेवा को भूल गए। अब हमें तारकासुर का कोई डर नहीं है गुरुवर। पिछले 3000 वर्षों से वह स्वर्ग की ओर देखा भी नहीं है। लेकिन एक समय तो आप उस तारकासुर से डरकर इसे जान मारने की नियत से आप शिव और पार्वती का विवाह चाहते थे देवेंद्र, परंतु जब आज यह विवाह हो रहा है तो आप इसमें आक्षेप डाल रहे हैं। इससे अच्छा स्वभाव तो यह है कि आप हिमालय से जाकर अनुरोध करें कि छोड़कर न जाएं। लेकिन अभी तक ढोल नताशे के स्वर भी सुनाई नहीं देते। हे महारानी, आप तो भली भांति पैंती थे कि विवाह के दौरान कितने रस्में निभाई जाती है, उनमें थोड़ा समय लगता ही है। लेकिन महाराज, बारात पक्ष से किसी को आकर सूचना भी तो देनी चाहिए कि बारात कहाँ पहुंची है। नारायण नारायण, क्या अद्भुत दृश्य है भगवान त्रिलोकीनाथ के विवाह का, जिसे देखने के लिए संसार के सारे प्राणी उमड़ चुके हैं। प्रणाम देव ऋषि, आप पहले यह बताएं कि बारात को घर लगने में कितना समय और लगेगा। प्रणाम माते, बारात तो बस पहुंचने ही वाली है। मैं तो इंतजामों का जायजा लेने के लिए आया था। शिव वाकई में सुंदर लग रहे हैं ना देव ऋषि। मैंने अपने सारे रिश्तेदारों को बता रखा है कि शिव जगत में सबसे सुंदर हैं। नारायण नारायण, आप हमारी बातों पे भरोसा रखें माते। आपकी प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। क्या यही शिव है? 3000 वर्षों तक तप कर कर ऐसा वर मिलता है? यह तो बहुत भयंकर दिख रहे हैं। क्या यही दुनिया के सबसे सुंदर शिव है नारद? माते, आपने हमें मूर्ख बनाया देव ऋषि। सबसे सुंदर दामाद का वादा कर सबसे क्रूर पल्ले बांध रहे हैं। महारानी, किसी के बारे में इतना कठोर शब्द का प्रयोग ना करें। पहले देवर्षि को बोलने तो दे। यह नारद क्या बोलेगा? यह तो किसी भी हाल में हमारी पुत्री का विवाह शिव के साथ करवाना चाहता है।
नारद, अगर यह शादी हुई तो आज मेरा आखिरी दिन होगा। नारायण नारायण। हे श्री हरि, आप कहाँ रह गए? कम से कम ऐसी नाजुक स्थिति में आपको हमारे साथ होना चाहिए। हे श्री हरि, आपको कम से कम आज के लिए शिव का श्रृंगार करवाना चाहिए था। महादेव शंकर का श्रृंगार सभी सात माता ब्राह्मी, महेश्वरी, कौमारी, ब्राही, इंद्री एवं माता चामुंडा ने की है। साथ ही ग्रह शांति के लिए अवश्य कर्म किए हैं। नारायण नारायण। ग्रह शांति के बाद भी यहाँ भूचाल मचा है। आपका क्या तात्पर्य देवर्षि? नारायण नारायण। पार्वती जी की माता शादी के दिन अपना जान देना चाहती हैं। भलाई नारायण नारायण। वजह ये है, भला उसने साजो श्रृंगार का क्या फायदा जब शिव को इसी रूप में आना था। आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। यह शिव नहीं बल्कि उनकी बारात में आया एक गण है। नारायण नारायण। क्या पहले नहीं बता सकते थे कि आप शिव नहीं बल्कि उनके कोई गण है? नारायण नारायण। लेकिन तुमने शिव की वेशभूषा क्यों बनाई है गण? वो इसीलिए महाराज हम हमने पलागू को जब कोई मिल सकती है तो दे देता धारण करने से तम से तम दासी मिल रहा है। वह तो ठीक है, लेकिन आपको तो बारात के साथ आना चाहिए। यहाँ क्या करने आए हैं? हम लोगों तो थोड़ी आगे बाजी तरनी उठी थी, आज्ञा लेने आए थे। आज्ञा, लेकिन ध्यान रहे आपकी आतिशबाजी से हमारे राज्य के पशु एवं संपदाओं का नुकसान ना पहुंचे। आद्या महाराज। रुकिए रुकिए, पहले जाके ये वेशभूषा बदल ले ताकि और महाराज थाली हम नहीं, हमले थाले दो यही बेट पुता धारण करते आए हैं। और ऊपर से तो तबला भी नहीं लाए। ऐसे नंदे पुंदे में दे तो लो क्या कहेंगे? नारायण नारायण। ठीक है गण, लेकिन आप और आपके सारे दोस्त जलमासे पर ही रहिएगा। ठीक है नारद मुनि। लेकिन थाना था ध्यान रखिएगा। दलूल विधवा दीजिए दा। आप लोग रस्म आगे बढ़ाइए, किसी भी वक्त बारात पहुंच सकती है। अब दोनों पक्ष के अभिभावक आगे आए और आगे आकर के आगे का रस्म निभाए।
दोनों पक्ष के अभिभावक आए और आगे आकर के आगे का रस्म निभाएं समझे मिलन का। क्या बारात में सब मुख्य दर्शक ही आए हैं? कोई उनके वंश का या रिश्तेदार नहीं आए हैं? क्या यह किसी नीची कुल का तो नहीं जिसके कारण आपको बताने में शर्म आ रही हो? लड़की क्या आप कुछ नहीं बोलेंगे देवर्षि? क्या बकवास है? हम बर के वंश के बारे में पूछ रहे हैं और आप हमें बिना वजह कर चिढ़ा रहे हैं। अभी भी ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है पतिदेव। अगर यह शादी हुई तो पता नहीं क्या क्या जिल्लत सहना पड़े। नारे तुम इस शादी की तरफदारी कर रहे थे, अब वंश के प्रश्न पे मुंह ही नहीं खुल रहा। नारायण नारायण, आपका प्रश्न ही ऐसा है जिसका कोई उत्तर ही नहीं। ना तो इनका कोई वंश है, ना ही कोई विरासत। इनका तो कोई गोत्र भी नहीं है। यह कैसे संभव है? शायद उनके माता पिता बचपन में ही बिछड़ गए होंगे, बचपन में ही बिछड़ गए होंगे। नारायण नारायण, नहीं महाराज, क्योंकि सिर्फ स्वयंभू हैं। इन्होंने खुद ही स्वयं की रचना की है। ये आदि योगी है। इनका सिर्फ एक ही वंश है, वह है ध्वनि। क्योंकि जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था तो सबसे पहले ध्वनि अस्तित्व में आई। इनकी पहली अभिव्यक्ति ओमकार ध्वनि के रूप में हुई। इसीलिए ध्वनि को इंगित करने के लिए मैं बीना बजा रहा था। इनके कोई भी परिवार, लड़के, फूफा, चाचा कोई भी आए गया और समझ मिलन के लिए करना है वो दृष्टि के आगे बन। नारायण नारायण, जैसी आपकी मर्जी। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाये तनोहरे। महाराज हिमालय, आप बारातियों का तो ख्याल रख रहे हैं ना? मैंने पहले से ही निर्देशित किया हुआ हूँ। बारातियों के लिए सुंदर व्यंजन के साथ नृत्य की भी व्यवस्था की है। आप निश्चित रहे नारद, जलमासे पर उन्हें भरपूर आनंद मिलेगा। अति उत्तम। गण थोड़े नटखट हैं, कम से कम इसके कारण शांति से बैठे रहेंगे। मैं इंतजामों का जायजा लेने के लिए आता हूँ। हेलो हेलो, तेरी बंगेली में कुहके रहती राजा, तेरे बंगेली कुहके रहती राजा, तेरे बंगेली में कुहके रहती राजा, तेरे मैं तो होती राजा बेली चमेली, मैं तो होती राजा बेली चमेली, महक रहती राजा तेरे रहती राजा तेरे बंगेली में।
होती राजा कारी कोयलिया, मैं तो होती राजा कारी कोयलिया, चिपके रहती राजा तेरे दिल में, चिपके रहती राजा तेरे दिल में। राजा तेरी दुल्हनिया। ये सब मुझे क्या देखना पड़ रहा है? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। और मैं कन्याकुमारी हूँ। तीत तो चाहिए, उत तो नहीं, तीत तो उत से पीछे ये पागल पड़ी है। पागल क्यों नहीं बनूंगी? तुमसे नहीं, मैं इनसे पागल हो गई हूँ देख करके। आप लोग मस्त मगन होकर नृत्य का मजा लीजिए। मैं तो इंतजामों का जायजा लेने के लिए आया था। देखकर खुशी हुई कि आप लोग मस्त मगन हैं। महला होली मस्ती और बन जाए। अदल अब हमारा बिया इनसे बाद। नारायण, वो तो आप स्वयं से पूछ लीजिए कि आप इसके साथ विवाह करना भी चाहती हैं या नहीं। बोलो सुंदरी। नहीं, नहीं करूंगी। आप मौन हो जाएं। मैं जब से आई हूँ यह बाराती मुझे परेशान किए जा रहा है। मुझे रिझाने के लिए कभी भांग का गोला तो कभी चिलम पकड़ाता है। हे गण, आप शांति से रहिए, इन्हें छेड़े नहीं। ठीक है नारद मुनि। सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गुरमः स्मरामि। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वसाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिष्टो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। विघ्नेश्वराय वरदा यशुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतयज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमस्ते। खड़े हो जाएं और बहुत ही व्यंगम दृश्य ये बाबा भोले का। बरमाला पहना जाए। डाल रहे बरमाला माता पार्वती, डाल रहे बरमाला माता पार्वती, शंकर बाबा के गले में डाल रही, ओ डाल रही बरमाला माता पार्वती, बाबा भोले के गले में माता दे। दोनों के लेके बने हैं ये रिश्ते, दोनों के ऐसे बने हैं ये रिश्ते,
दोनों संग में झूमे तो सब नाचते गाते। बाराती में लोग नाचते हैं झूमते, तो भगवान का ही शादी है तो सब नाचे झूमे। तो कहना है क्या, आज मेरी भोले की शादी है, आज मेरी भोले की शादी है। हर हर महादेव। शादी पर खुश होकर, और मामा के शादी पर खुश होकर आनंदी प्रसाद 200 रुपये का पुरस्कार। जय हो। बड़ा शुभ लग्न मुहूर्त, देखो क्या खूब सजी है, बाबा भोले की सूरत, खुशी से झूमे हैं मन, मिला सजनी को साजन हो। ऐसा लगता है पूरे संसार की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। हो नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। भोले को गोरा, भोले है मगनी गौरा, मैंने भोले भोले है सांग में गौरा, खुशी से झूमे है मन, मिला सोले को गौरा। ऐसा लगता है पूरे संसार की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। हो नाथ की शादी है, भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी। और मुझे बुलाया गया है जितेंद्र जी। तेरी दुल्हनिया मैं तो होती राजा, तेरी दुल्हनी चिपके रहती है।